मत समझाइए मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपका गला काटूंगा। यही कहने वाला जो सेंटेंस है वो मन में दबा लेते हैं कि मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपका गला काटूंगा और मैं धीरे से निकल जाऊंगा क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी है। कि आप जीएसटी भरेंगे तभी आप दूध पिएंगे, जीएसटी भरेंगे तभी आप आटा खाएंगे। तो आटा चावल पे भी क्या जीएसटी लगता है? ये कैसे प्रधानमंत्री हैं? जब एक नेता काम नहीं कर रहा है, आप बताइए मुझे, कहाँ से उसके पास फॉर्च्यूनर आ रही है, कहाँ से उसके पास बड़े-बड़े फ्लैट आ रहे हैं वाजपेयी के? बयान शॉर्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ। मिराज मलिक अभी मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आपको बता दें कि महंगाई को लेकर जाप पार्टी की महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है और इस पर जो है साफ तौर पे जाप पार्टी की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रानी चौबे का साफ तौर पे कहना है कि सरासर गलत है। जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं लोगों का ख्याल किया नहीं जा रहा है, गरीबों का ख्याल किया नहीं जा रहा है। क्या कुछ कह रही हैं रानी चौबे, आप सुनिए। आज सिर्फ हर जगह पे जन अधिकार क्यों है? क्योंकि जन अधिकार गरीब गुरुओं की पार्टी है। आज कहीं न कहीं हम गरीब के हित में आए हैं, आज समाज के लिए हम खड़े हुए हैं। और आज यहाँ सिर्फ आपको 500 महिलाएं अगर दिखी हैं तो कल आपको 5 लाख महिलाएं दिखने वाली है। क्योंकि जीएसटी की मार, इतनी महंगाई की मार से ही अभी तक देश निकल नहीं पाया था। उसके बाद जीएसटी की मार आ गई। आपने बच्चों के दूध और दही पे भी आफत कर दी। आपने एक गरीब वर्ग को ये औकात उनकी दिखाई है कि आप जीएसटी भरेंगे तभी आप दूध पिएंगे, जीएसटी भरेंगे तभी आप आटा खाएंगे। तो आटा चावल पे भी क्या जीएसटी लगता है? ये कैसे प्रधानमंत्री हैं? मैं तो कहूँगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनकी माता जी को कि आप जो सर पे हाथ रखती है अपने बेटे को, उस समय एक शिक्षा और दें कि सिर्फ मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ, ये पूरा देश की माताएं बहनें तुम्हारी माता है। आज आपने कपड़े भी छीन लिए, खाने को तो छोड़ दीजिए। आज बहनों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो जाके अपने लिए कपड़े खरीदता है। वो शिक्षा आपने खत्म की, बेरोजगारी आपने बढ़ा दी, हेल्थ सिस्टम चौपट कर दिया। तो पूरे शरीर को तो ऐसे ही वो तो भाषण में कहते हैं कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों। सुनिए ना, अब मुझे मत समझाइए मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपका गला काटूंगा। यही कहने वाला जो सेंटेंस है वो मन में दबा लेते हैं कि मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपका गला काटूंगा और मैं धीरे से निकल जाऊंगा क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी है। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। लेकिन पूरे देश का जो जनता है उसको सक्रिय होने की जरूरत है। मैं भाजपाइयों से भी कहूँगी कि आप भाजपा भाई, आप तो इंटरनल प्रॉब्लम समझ ही रहे होंगे। आज मेरी स्पीच सुन के आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे कि कल हम बोल तो रहे हैं भाषण में, मंच पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर की आर्थिक स्थिति क्या है? जब तक ब्लैक का पैसा नहीं आए कोई गाड़ी से घूम नहीं सकता है, कोई फॉर्च्यूनर लेके कैसे घूम रहा है वो? जब एक नेता काम नहीं कर रहा है, आप बताइए मुझे, कहाँ से उसके पास फॉर्च्यूनर आ रही है, कहाँ से उसके पास बड़े-बड़े फ्लैट आ रहे हैं वाजपेयी के? रानी जी, एक सवाल कि आप भी एक महिला है और 2014 से पहले एक और महिला स्मृति रानी ईरानी नाम की महिला जो थी, वो सड़कों पर उतरती थी, सिलेंडर उठाती थी, राहुल गांधी को चूड़ियां भेजती थी, लेकिन अब वो दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, उनका बैंक बैलेंस भर चुका है। अब वो कैसे दिखेंगी? जब बैंक बैलेंस भर गया और वो मोदी सरकार में है, सबसे बड़ी जुमलेबाज सरकार में है, तो जुमलेबाजी जब इस सरकार के सारे लोग नेता करते हैं तो वो कैसे पीछे रहेंगी? सबसे बड़ा जुमला तो उन्होंने ही किया। देश को मिसगाइड करके सत्ता जब हासिल हुई तो उसके बाद निकल रहे। ऐसी एक महिला को शोभा नहीं देता है। उस महिला को चाहिए था कि अगर वो समाज के लिए निकली है, मैं अपनी बात करूं, आने वाले फ्यूचर में आप ये भी कह सकते हैं कि आज आप विपक्ष में हैं, कल आप आइएगा सत्ता में तो आप भी हो सकती हैं। लेकिन मैं आज देश को वादा करती हूँ कि अगर हम सत्ता में आए तो हम देश को अपनी इंसानियत दिखाएंगे, क्योंकि जीवन बहुत कम है। अगर माने इस चीज़ को कि जीवन जितने दिन भी है, अगर कुछ करके जाओ तो अपने इतिहासों में गिने जाओगे। नहीं तो उसी स्मृति ईरानी की तरह मेरे भी फोटो लगेगी कि सिलेंडर उठा के मैं भी बैठी हूँ। तो हर महिला को चाहिए कि अपनी महिला सशक्तिकरण का प्रदर्शन करे और दिखाए। जिस तरह सीता मैया के एक आंसू पे लंका ढा दिया था और रामायण लिखी गई थी, तो उस तरीके से सीता मैया फिर आएंगी और यही महिलाएं दिखाएंगी प्रधानमंत्री को कि आपने जितने कष्ट दिए हैं, जितनी जुमलेबाजी की है, वो आपकी सार्थक हम नहीं होने देंगे। हम आपके जुमलेबाजी पे नहीं सुनने वाले हैं। आप बेवकूफ़ बना के सिर्फ मार्केटिंग कर सकते हैं। जाके घरों में देखिए वो महिलाएं कितना रो रही हैं। ठीक है, आपके नेता जो है वो कफन और ओढ़ के खूब चिल्ला रहे थे, मोदी सरकार को काफी नाराज दिखाई देते हैं। पप्पू यादव क्या कहते हैं कि ये नाराजगी जो है मोदी तक पहुंच पाएगी, उनकी आवाज जो है कफन ओढ़ने का उद्देश्य ये था कि अगर मान लीजिए कि घर का एक मुखिया मर जाता है, मान लीजिए किसी के घर का मुखिया मरता है, तो उसकी पत्नी को शायद अपने कपड़े भी बेचकर और उस कफन पे भी जीएसटी देनी पड़े। सिर्फ कफन के पैसे नहीं, जीएसटी देनी पड़े। तो कफन ओढ़ने का तरीका और कारण यही था कि हमारे आदरणीय पप्पू यादव जी ये दिखाना चाह रहे हैं कि अभी नहीं जागोगे तो मरने के बाद भी तुम्हारी बीवी बच्चियों को बेचकर ये प्रधानमंत्री जीएसटी निकलवाएगा। तो आपने साफ तौर पे सुना, रानी चौबे का कहना था कि सरकार सरासर गलत कर रही है, गरीबों का ख्याल रख नहीं रही है। और उन्होंने तंज कसते हुए स्मृति ईरानी पे भी साफ तौर पे तंज कसा है और कहा था कि कांग्रेस के वक्त में जब महंगाई थी तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके और
माला पहन के रोड पे घूमती रहती थी, लगातार प्रदर्शन करती रहती थी। अब जब से भाजपा में गई हैं तब से कहाँ हैं। इस तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।